महाभारत युद्ध की कहानी लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इस महाकाव्य के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम क्यों नहीं शामिल हुए, जबकि इस महायुद्ध में देश विदेश की सेनाओं ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ कृष्ण की सेना समेत कई जगहों के योद्धा पांडवों के खिलाफ लड़े, वहीं पांडवों के साथ निहत थे कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। मगर युद्ध में दो राजा बलराम और भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी नहीं शामिल हुए। बलराम जी खुद श्री कृष्ण के युद्ध में शामिल होने का विरोध करते रहे और ऐन समय पर द्वारिका छोड़कर तीर्थयात्रा पर निकल गए। भगवान कृष्ण को समझाया था कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का पक्ष न लेना उचित होगा। इस धर्म संकट का कृष्ण ने हल निकाल लिया। उन्होंने दुर्योधन को उनमें और सेना में एक चुनने का मौका दिया तो दुर्योधन ने कृष्ण की सेना चुन ली। जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक आ गए। दाऊ भैया को देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बेहद खुश हुए, उनका आदर अभिवादन किया। इसके बाद बलराम ने धर्मराज के पास बैठकर कहा कि मैंने कृष्ण को न जाने कितनी बार समझाया कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों समान हैं। पता करने की सूझी है तो हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मगर कृष्ण ने मेरी एक नहीं मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। मगर अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा समान स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर अच्छा नहीं लगता। मेरा इस समय तीर्थयात्रा पर जाना ही श्रेयकर होगा। इतना कहकर बलराम चले गए। जब भीम दुर्योधन को मल्ल युद्ध के दौरान गदे से जंघा पर वार कर तोड़ देते हैं, उसी दौरान बलराम जी पहुंचकर बेहद नाराज होते हैं। वह जंघा पर गदा के प्रहार को नियमों से अनुचित बताते हैं और भीम की सिखाई गदा शिक्षा के अनुचित पालन के लिए नाराजगी जताई।